और चलिए इस खास पेशकश में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। दूसरे दिन आपको बता दें, मां देवी ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। ज्ञान, तपस्या, वैराग्य की देवी है मां ब्रह्मचारिणी। सच्चे मन से पूजा करने का मां मनोकामना पूरी करती हैं भक्तों की। जो भक्त सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं, मां की भक्ति करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपको बता दें, शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चलेगा और इस दौरान ये 9 दिन बेहद खास होता है मां देवी की आराधना के लिए, मां को खुश करने के लिए। और इस दौरान मां से जो भी मन्नतें मांगे वो ज़रूर पूरी होती है। और मान्यता है कि अगर आप विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं और जो आपकी उम्मीदें हैं, जो आपकी मनोकामना है, वो माता देवी ज़रूर पूरी करती हैं। तो 9 दिनों तक 9 शक्तियों, 9 स्वरूपों की जो है वो पूजा अर्चना होती है। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है और ऐसे में मंदिरों में भारी भीड़ इस वक्त देखी जा रही है। चूंकि नवरात्र के दूसरे दिन भी लगातार भक्ति भाव में विभोर नजर आ रहे हैं। तमाम जो माता देवी के भक्त हैं वो मां देवी की आराधना में लगे हुए हैं। सुबह से ही मंदिरों में भारी भीड़ है। शारदीय नवरात्र की शुरुआत 3 अक्टूबर से हुई और अब 11 अक्टूबर तक आपको बता दें, इस तरह से ही मंदिर में एक अलग हलचल, एक अलग रौनक जो है वो देखने को मिलेगी। मंदिर हो, घर हो, मार्केट हो, हर जगह एक अलग रौनक जो है वो देखने को मिलती है। तो आज दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी को ये दिन समर्पित है। और आपको बता दें कि नौ दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की अपनी एक अलग मान्यता है और इनकी उपासना विधि विधान से करने से तमाम लाभ मिलता है। फैमिली पूरी है हमारी। किस तरह का रूप था माता जी का? किस तरह का रूप था? क्या क्या प्रसाद था? प्रसाद तो क्या जो पूरा मिलता है वही है। धन्यवाद। नवरात्र के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना करने की वजह से और ब्रह्म में लीन रहने की वजह से इनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। विद्यार्थियों के लिए और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत ही शुभ होती है। यानी आज का जो दिन है मां ब्रह्मचारिणी को खुश करने के लिए, तो जो विद्यार्थी हैं, जो तपस्वी हैं, उनके लिए बेहद खास है। और ऐसे में वो मां ब्रह्मचारिणी को खुश करने के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना आज करें। इसके साथ ही आपको बता दें, जिनका भी चंद्रमा कमजोर हो उनके लिए भी माता ब्रह्मचारिणी की उपासना अनुकूल होती है। आस्था के लिए आता है, उसकी झोली भर जाती है। मैं जिस आस्था के लिए आई थी, आज माँ का मंदिर बनवा रही हूँ। मंदिर भी बन चुका है। माँ ने मेरी हर मुराद पूरी करी। इसलिए सब भक्त आओ, झोली भरवाओ और माँ से मुराद दे पाओ, अपनी मनचाही इच्छा पूरी होती है। नवरात्रे चल रहे हैं, माँ चंडी देवी का मंदिर है। आप सभी लोग माँ के दर्शन के लिए आ सकते हो। आपके सौभाग्य होंगे अगर आज माँ ने आपके दर्शन हुए। ठीक है, अभी दर्शन करने के लिए जाऊंगी मंदिर में। जोत लेने के लिए आए माँ की, फिर अंदर जाएंगे मंदिर में। ठीक है। धार्मिक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चिकचोर चामुंड चंड मुंड सुम निसुम आदि दैत्यों द्वारा इंद्र आदि देवताओं का सिंहासन छीन लिया था। तब इंद्र आदि देवताओं द्वारा भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी से यह प्रार्थना करी कि हे भगवान, हमारा राज्य जो है चिकचोर चामुंड चंड मुंड सुम निसुम आदि दैत्यों द्वारा अब छीन लिया गया है। आप हमारे जो राज्य है वो हमें वापस लौटाएं। तब भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी द्वारा उन्हें यह बताया गया कि आप माँ भगवती की शरण में जाओ, वही आपका उद्धार कर सकती है। तब इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ भगवती की कई हजार वर्षों तक तपस्या करी। तपस्या करने के पश्चात माँ भगवती प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने पर इंद्र आदि देवताओं ने माँ भगवती से प्रार्थना करी कि हे भगवती, चिकचोर चामुंड चंड मुंड सुम निसुम आदि दैत्यों द्वारा हमारा राज्य हमसे छीन लिया है और आप हमें हमारा राज्य वापस लौटाएं। तब धरती। और ज्यादा जानकारी के लिए और
तस्वीरें दिखाने के लिए, शीतला माता मंदिर की तस्वीरें दिखाने के लिए गुलशन ग्रोवर हमारे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ जो है इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। गुलशन, शीतला माता मंदिर की तस्वीरें दिखाते हुए जानकारी दीजिए, आज शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन भक्तों की किस तरह से भीड़ है, भक्त किस तरह से पूजा अर्चना इस वक्त कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सभी इंडिया न्यूज हरियाणा के सभी दर्शकों को सबसे पहले शीतला माता के दर्शन कराना चाहेंगे, क्योंकि शीतला माता के दर्शन करने के लिए दूर दूर से जो लोग हैं वो नवरात्र के दिनों में भी पहुंचते हैं, और अक्सर हम आम दिनों में भी देखते हैं कि दूर दूर से लोग नवरात्र के दिनों में दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इंडिया न्यूज के सभी दर्शक जो इस समय घर पर बैठे हुए हैं वो शीतला माता के दर्शन कर सकते हैं। एक भव्य रूप में शीतला माता को सजाया गया है। स्पेशल वृंदावन से जो कारीगर है उन्होंने ये फूलों से शीतला माता का जो दरबार है वो यहाँ पर सजाया है। तो और आज नवरात्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन महाब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। और महाब्रह्मचारिणी, जैसा आपने भी कहा, कि तपस्वी थी, ज्ञानी थी, और इसीलिए आज अलग अलग स्वरूप में जो है माँ को जो है अलग अलग दिन जो है देखा जाता है। और जैसा कि कल हमने दिखाया था कि माता शैलपुत्री की पूजा जो है की गई, और आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा जो है की जा रही है। तो अलग ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी गुलशन। इस वक्त कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कह रहे हैं वो जरा अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, इलेक्शन को लेकर एक दो सवाल है। मनसा देवी के दर्शन किए हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जहां पर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। और एक बार फिर से अब शीतला माता मंदिर का रुख करते हैं, वहां से हमारे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन लगातार बने हुए हैं। गुलशन, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, मैं चाहूंगी आप अपने कैमरामैन से कहें थोड़ा तस्वीरें जूम करके दिखाएं, क्योंकि आप जो तस्वीरें मंदिर की दिखा रहे थे शीतला माता की, वहां पर जिस तरह से साज सज्जा की गई है और फूलों से एक खूबसूरत जो वस्त्र उनका तैयार किया गया, वो जरा तस्वीरें जूम करके दिखाएं। देखिए, बिल्कुल शीतला माता के सभी इंडिया न्यूज हरियाणा के सभी दर्शकों को मैं वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा जो कि आज शीतला माता को कितना भव्य रूप से यहाँ पर सजाया गया है। और मैं कहूंगा कैमरामैन से जूम करके अगर वो तस्वीरें दिखाएं तो सभी दर्शक जो है माता शीतला के दर्शन जो है यहाँ कर सकते हैं। आप पुजारी जी को देख रहे हैं जो कि शीतला माता के दरबार में हमेशा शीतला जितने भी यहाँ पर भक्त आते हैं उनको यहाँ पर पूजा अर्चना कराते हैं। और कुछ यहाँ पर कोई प्रसाद चढ़ाता है, कोई अलग अलग तरह के जो माता को चीजें अच्छी लगती हैं वो चढ़ाता है। तो ये इस तरह की तस्वीरें जो है हर दिन हम शीतला माता के दरबार में देखते हैं। और अब एक तस्वीर मैं आपको भक्तों की भी दिखा दूं। इसी तरह से जो भक्तों का तांता है वो यहाँ पर लगा रहता है। और क्योंकि हर दिन 9 दिन के, अगर हम नवरात्र के 9 दिनों की बात करें तो 9 के 9 दिन यहाँ पर शीतला माता के दरबार में काफी भक्तों की जो भीड़ है वो देखने को मिलती है। हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों से ज्यादातर जो भक्त हैं वो शीतला माता के दरबार में पहुंचते हैं। हमारे साथ पंडित जी हैं और पंडित जी से भी जानेंगे कि पंडित जी, माँ ब्रह्मचारिणी जी की आज उपासना की जाती है, क्या महत्व है माँ ब्रह्मचारिणी जी का? और साथ में दर्शकों को ये भी बताइए कि आज का दिन कितना महत्व है। गुलशन, आवाज जो है वो पुजारी जी की सही तरह से नहीं आ पा रही है, तो जो भी पुजारी जी जानकारी दे वो जरा दर्शकों को बताइएगा। जी, तो आज जैसे कि नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का होता है और माता ब्रह्मचारिणी तपस्या में नहीं गई। माता ने 1000 वर्ष तपस्या करी है। 1000 वर्ष माता ने मन को मार करके व्रत किया है और 100 वर्ष तो माता ने केवल किया हुआ है। आज
कोई भी कम्युनिटी या विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो भी एक तपस्या ही करते हैं अपनी शिक्षा ग्रहण करते समय। ऐसे लोगों के लिए आज के दिन व्रत करना, पूजन करना माता का विशेष लाभदायक होता है। तपस्या कीजिए, आज का विशेष लाभ होता है। यह पूर्ण फल प्राप्त होता है जो आज के दिन माता का व्रत और पूजन करते हैं। माता को पंचमी का भोग लगाते हैं, पंचामृत माता का स्नान कराते हैं। आज हम देखते हैं कि माँ के 9 स्वरूप हैं। अलग अलग दिन हम देखते हैं कि अलग अलग उपासना की जाती है। जैसा आपने भी कहा कि विद्यार्थियों के लिए, खासकर तपस्वियों के लिए ये दिन काफी अच्छा है, शुभ और फलदायी होगा यदि वो व्रत रखें। गुलशन, वहां और जो तस्वीरें हैं वो जरा एक बार दर्शकों को दिखाएं और साथ ही शीतला माता मंदिर की जो मान्यता है उसके बारे में भी जरा बताएं आप। होता है, ये शीतलता प्रदान करने वाली माता है। यहाँ पर जिन्हें संतान नहीं होती है वो श्रद्धालु अपने यहाँ आते हैं और माता का आशीर्वाद देते हैं और माता के अंदर पुष्प और फल से गोद भरा करके जाते हैं। उन्हें निश्चय ही संतान, सुख संतान प्राप्ति होती है। और जिनको बोलने में, सुनने में या देखने में दिक्कत होती है वह चांदी की जीभ, कान और आंख चढ़ा करके जाते हैं, उनको स्वास्थ्य में सफलता प्राप्त होती है। तो शरीर में जो भी कष्ट होते हैं, जो भी कष्ट होते हैं, उनको जिस कर्म में प्रॉब्लम होती है, पूरे शरीर में दिक्कत होती है, तो माता का शादी का दिन पूर्ण लाभ होता है, स्वास्थ्य में लाभ होता है। जो जिस मनोकामना से माता के यहाँ रहा है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। माता के यहाँ पर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ के तो लगभग सारे लोग आते हैं। बाकी देश विदेशों में यहाँ के जो भी जहाँ रहते हैं वो सभी श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। जो आप आते हैं वो ऐसे आकर के माता के यहाँ दर्शन करके जाते हैं। जो नहीं पहुँच पाते हैं वो आप जैसे लोगों के माध्यम से और माता के दर्शन करते हैं और आपके शरीर के दर्शन करके सभी दर्शकों को ये भी बताइए आरती का क्या समय होता है शीतला माता की? देखा है और शाम की आरती का समय 6:30 बजे शाम। देखिए, बिल्कुल आपने सुना जो कि पुजारी हैं इस शीतला माता के, और उन्होंने पूरा विस्तार से जानकारी दी है कि नवरात्र के दिनों में शीतला माता के दर्शन जो भी भक्त करने आते हैं वो शरीर के जितने भी उनके कष्ट होते हैं उनको वो दूर करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। और उसके रूप में यदि उनके कान में कोई प्रॉब्लम है या उनके किसी भी शरीर के अंग में प्रॉब्लम है तो चांदी की उसी चीज का वो बनवा करके फिर शीतला माता के दरबार में चढ़ाते हैं और उनकी मनोकामना जो है वो पूरी होती है। इसी तरह से आज माता ब्रह्मचारिणी की उपासना है, जो कि ब्रह्मचारिणी का दिन आज विद्यार्थियों के लिए और तपस्वियों के लिए खास है। आज के दिन वो व्रत रखे, जैसा पंडित जी ने बताया है कि उनका जो अगर वो व्रत रखते हैं तो उनका दिन जो है आज का शुभ और फलदायी होगा। कुछ दर्शक हमारे साथ है जो यहाँ पर भक्त यहाँ पहुंचे हैं, भक्तों से भी जान लेते हैं कि आखिरकार यहाँ पर वो पहुंचे हैं तो क्या कुछ शीतला माता के दरबार में वो अपनी मनोकामना लेकर पहुंचे हैं। कहाँ से आए हैं आप और क्या कहेंगे? सालों से 10 से आ रहा और जो आपकी आंखों में, सबकी आंखों में माता के प्रति विशेष दबाव दिखता है। और इनको दुनिया में गया देश 25 देशों में गया, माता के चरणों में जो शांति दिखती है। तो बोला शीतला माता का एक अलग महत्व है। शीतला माता का अलग महत्व है, अलग महत्व है। माता जानती है, देखिए, बिल्कुल श्रद्धा से लोग यहाँ पहुंचते हैं और पूरा विस्तार से उन्होंने जानकारी दी कि शीतला माता से जो भी मनोकामना वो मांगते हैं वो पूरी होती है। और ऐसा भी इन्होंने कहा है भक्त ने कि शीतला माता को सब पता है कि भक्त यहाँ
किस लिए आ रहे हैं और मेरे से क्या वो इच्छा मांग रहे हैं। बिल्कुल, शीतला माता को सब कुछ पता है और इसीलिए वो अपने भक्तों पे हमेशा कृपा बना के रखती हैं। फिलहाल तमाम तस्वीरें और जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए गुलशन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमने अपने दर्शकों को घर बैठे माता शीतला के दर्शन कराए और इसी तरह से शारदीय नवरात्र को लेकर जो रौनक मंदिरों में देखने को मिल रही है वो लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और चलिए इन्हीं तस्वीरों, इन्हीं जानकारियों के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। राम राम।